अगर शहर की भीड़ और शोर से अगर परेशान हैं और अपनी छुट्टी किसी शांत और प्राकृतिक जगह में बिताना चाहते हैं, वो भी अपने शहर के आसपास में, तो ऐसे खूबसूरत लोकेशन नेचर लैंड जो नेचर के गोद में यहाँ पर बसा हुआ है और प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए नेचर लैंड रिसोर्ट में आए, जहाँ पर अपने बच्चों को शानदार लोकेशन के साथ साथ आप उन्हें प्राकृतिक के चीज़ों से रूबरू करा सकते हैं। बेहतरीन आपको इन्वायरमेंट मिलेगा और एक ही छत के नीचे ऑफिस की मीटिंग हो या आपका कोई इवेंट हो, शादी विवाह या सब कुछ एक बेहतरीन रिसोर्ट। तो चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। हमारे साथ इस नेचरलैंड रिसोर्ट के फाउंडर प्रमोद जी हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे जो सोच है वो क्या था, उद्देश्य क्या है। देखिए, कोरोना के टाइम में अवेयर थे कि शहर में लॉकडाउन लग रही थी, लेकिन गांव में लॉकडाउन नहीं लगी। गांव के लोग ऐसे ही घूम रहे थे। उसी समय हम लोगों को दिमाग में आया कि एक शहर से दूर लोग अब स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। इस तरीके का एक कैंपस हम डेवलप करें जहाँ पे लोग अपना फार्म हाउस हो खुद का, पूरे ऑर्गेनिक तरीके से विलेज स्टाइल में रहे। तो हमने इस प्रॉपर्टी में 46 फार्म हाउसेस बना रहे हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि 5 हम ऑलरेडी डेवलप करके डिलीवर कर चुके हैं कस्टमर। देखिए, ऐसा है कि जो रिसोर्ट की फाउंडेशन की कहानी जब सुनेंगे तो बड़ा इंस्पायर्ड करता है लोगों को भी। जैसा प्रमोद जी ने एक्सप्लेन भी किया है कि ये किस टाइम में इसका कॉन्सेप्ट जन्म लिया था। कोरोना का टाइम जो सदी का सबसे बड़ा आपदा। मैक्सिमम लोगों ने उस टाइम में इसकी डिजायर को समझे कि नेचर का डिजायर क्या है, प्रकृति के साथ रहना क्यों जरूरत है इसका। तो यूएस में हम लोग देखते थे कंट्री साइड एक प्रोजेक्ट होता था। यूएस में ज़्यादा पॉपुलर है ये कंट्री साइड। तो जो वेल्दी लोग हैं उनको शहर से दूर एक अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे ग्रीनरी रहे, जहाँ पे शुद्ध हवा मिल जाए, उनको शुद्ध खाना मिल जाए, शुद्ध भोजन, दूध मिल जाए, ये सब फैसिलिटी होना चाहिए। तो हमने इसमें आधा कैंपस अब इसको रिसोर्ट्स के रूप में डेवलप कर दिया। तो एक कम्युनिटी लिविंग भी है जो प्राइवेट फार्म हाउसेज है। हॉलीडे होम का भी कॉन्सेप्ट है जी, लोग अपना हॉलीडे होम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। वो अगर अपना यहाँ रहना चाहे तो रह भी सकते हैं और हमको रेंट आउट कर दे लीज आउट तो हम उसको रेंट पे भी दे देते हैं। यहाँ पे जितने भी देखेंगे हमारे रिजॉर्ट्स में, तो आप पीछे देखिए कि लकड़ी के चूल्हा पे खाना सर्व किया जाता है। गैस बंद हो गई, शहर के होटल बंद हो रहे हैं। और पीछे इस तरफ पे देखेंगे तो पूरे अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। तो जिस तरीके की है यहाँ पे मैक्सिमम चीज हम अपने खेतों से उगाते हैं। मतलब आपके रिसोर्ट में गांव और शहर दोनों का एकदम मिक्सिंग दिख रहा है। तो उस पर्पस से पूरा थीम को हमने डेवलप किया और होते होते होता चला गया। अभी बहुत कुछ करना बाकी भी दिख रहा है आप लोगों का। तो हाँ, बाकी है। बाकी एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल का हम कमिटमेंट कर रहे हैं लोगों को। उनकी जो हेल्थ है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे उनके हेल्थ में। जैसे हमने थेरेपी सेंटर बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। मड बाथ का कॉन्सेप्ट झारखंड में कहीं नहीं था, तो मड बाथ हमने दिया यहाँ पे। तो नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट के लोगों को जगह दे दी है। योगासन बने, योगा के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं और लोग इसको एंजॉय, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो हमें हमारी सबसे बड़ी अर्निंग वही हो रहा है कि रिसोर्ट के बहाने आप लोगों को एक हैबिट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 1 दिन 2 दिन यहाँ बिताकर देखो, फिर जो है आप किस तरह से प्रकृति के साथ रहने का क्या एक आनंद हो सकता है, वो कहीं ना कहीं एक हैबिट डालने की एक कोशिश है। एक चीज़ और मुझे इंस्पायर किया कि आप इसके साथ देख रहे हैं कि योगा, नेचुरोपैथी, तमाम इन चीज़ों को भी आपने जोड़ा है। तो वो थॉट क्यों आया कि भाई रिसोर्ट के साथ हमें योगा और नेचुरोपैथी, प्राकृतिक उपचार, ये सबको भी जोड़ना है? देखिए, लोग रिजॉर्ट्स में जाके क्या करते हैं, आज के दिन में लोग काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। लोगों के पास पैसा है, बड़े बड़े शहरों में वृक्ष के जंगल है, वहाँ पे 18 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंग है, घर से बाहर एक कबूतर खाने की जैसा है। AQI लेवल देखेंगे सिटी का तो 350 से अबव होता है। वाटर पोल्यूटेड है। हमारे जगह यहाँ पे आकर के देखिए, ग्राउंड वाटर जो है ना अल्कालाइन वाटर के कंपेरेबल है, हमने चेक करवाया है। आप अपने लिए आप अपने मेंटल पीस को लेके जाइए। हमारा मकसद ये है कि आप यहाँ पे 2 दिन 4 दिन रुकेंगे, प्योर ऑर्गेनिक फूड लेंगे, प्योर वातावरण में रहेंगे, आप थोड़ा योगा करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो कम्प्लीटली रिट्रीट एंड रिजोल्यूट होकर के लोग शहर में जाते हैं। फिर वापस से लोग काम पे लगे और हमारे यहाँ पे आए। एक मकसद दिए हैं रिजॉर्ट्स में रुकने का कि रिजॉर्ट्स में रुक के करेंगे क्या आप दिन भर। तो आप दिन भर जो सबसे बहुमूल्य है, जिस चीज़ों को हमने अभी तक इग्नोर किए, लोग बोलते हैं कि स्वास्थ्य
हेल्थ इज हेल्थ इज वेल्थ। इस चीज़ों को बस केवल किताबों में और कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते रह गए, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। सुबह में, रात को लोग 2 बजे तक काम करते हैं, सुबह उठते हैं लैपटॉप में लग जाते हैं। तो हमने उस तरफ में लोगों का फोकस लिए कि आप आइए और अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा समय दीजिए। कॉटेज में आके आप रहिए, रह के इस एनवायरनमेंट को फील करिए पहले, और उसके बाद में आपको लगता है कि कुछ हमें जगह भी यहाँ पे हो सकता है आपके लिए यूजफुल, तो आप लीजिए। उनके लिए आपने भाई जो अगर चाहता है कि हम इसी इन्वायरमेंट में रहें, उसके लिए आपने हॉलीडे होम, फार्म हाउस, तमाम चीज़ों आपने कंसेप्ट को डेवलप कर दिया। करेक्ट, वो भी 2 वेरिएंट में लगाए हैं हमने। एक तो हमने कॉटेजेस यहाँ पे बनाया है जो 2500 स्क्वायर फीट का लैंड है, 2 बेडरूम का बहुत प्यारा सा कॉटेज हमने बनाए हैं जो किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देता है उनको। दूसरा हमने फार्म विला का प्रोजेक्ट 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड एरिया है, उसमें 2,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। 2,000 में कंस्ट्रक्शन, बाकी लैंडस्केपिंग होगा, फूड गार्डन होगा, प्लांटेशन होगा और ग्रीनरी मेंटेन रहेगी। G+1 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमने प्रोविजनिंग किया ताकि सालों साल ये एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। पहले तो सर जैसे हम नागपुर में था, फिर उसके बाद हम रमाडा में, जमशेदपुर में रमाडा में जॉब किया। रमाडा में जब जॉब करता था तो हमको डेली इनहेलर लेना पड़ता, मतलब सांस की हाँ, दिक्कत क्योंकि वहाँ इन हाउस काम करना हाँ, होता है। नहीं इन हाउस काम करना नहीं, जैसे बाहर में है, हम शक्ति नगर में रहता था कदमा में, तो वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ उसके बाद हम फरवरी में ज्वाइन किया यहाँ पर, तो उसके बाद से हमको इनहेलर मतलब लेने सांस की की जरूरत दिक्कत नहीं खत्म हो है। गई। हाँ, सांस की दिक्कत ही खत्म हो गया। ये आपका हेल्थ में बदलाव पड़ा। हाँ। ये नेचर लैंड रिसोर्ट्स का जो कंसेप्ट है, और क्या कुछ आप कहेंगे, इसलिए कि आप होटल इंडस्ट्री को बड़े नज़दीक से देखते ये पहला चीज़, मैं पिछले 1 साल पहले नेचरलैंड से जुड़ा हूँ। फूड को लेके मेरा सबसे ज़्यादा वर्कआउट होता है, चाहे वो अभी नेचरलैंड में मैं खास करके इंडियन, चाइनीज, तंदूर, मंगोलियन और थाई में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा आगे जाके इंटरनेशनल, कॉन्टिनेंटल, देन जापानीज, मैक्सिकन, उसमें फोकस करना है। उसके अलावा मेरा अभी इनिशियल स्टेज पे अभी मेरे पास 12 रूम है, प्लस रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है। अपकमिंग मेरा 50,000 स्क्वायर फीट का लॉन है, साथ में 9,000 स्क्वायर फीट का बैंक्वेट है, जो हम लोग बेसिकली हम लोग फोकस करें डेस्टिनेशन वेडिंग को लेके। हमारे पास अराउंड 150 से 200 लोगों का एकोमोडेशन हो जाएगा। बट हमारे यहाँ अराउंड नहीं भी तो कम से कम 2 एकड़ का लैंड है जो हम सिर्फ पार्किंग के लिए उसको डिपुट कर रखे हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, सब जगह सिटी से रिलेटेड है, डाउनटाउन होटल है। ये एक एकदम टिपिकल, क्या बोला जाए, नेचर से रिलेटेड रिसोर्ट है। तो यहाँ पे उसी तरह कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। हम यहाँ पे जैसे एक इंट्रोड्यूस करने वाले देसी किचन, जो लकड़ी से खाना बनेगा, देसी, जैसे देसी कोई भी चीज़, चाहे चिकन हो, अंडा हो, ये सारी चीज़ें, मटन हो, सब जगह आपको बॉयलर ही मिलेगा। बट फ्यूचर में मेरा प्लान है कि जब हम नेचर से रिलेटेड है तो हम उसमें भी फोकस कर रहे हैं, एक देसी किचन जो पूरे इंटायर फूड लकड़ी से बनेगा। तो ये आने वाला कंसेप्ट में ये आने वाला कंसेप्ट में है।